क्या हाल है आपके। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो हमारे भारत देश में रियलिटी शोज के नाम पे घोड़ा गाड़ी चलाई जा रही है ना, उसके बारे में। हमारे इंडिया में ना लगभग सभी लोग इमोशनल होते हैं, पता नहीं क्यों लेकिन होते हैं, खास करके हमारी मम्मियाँ। अब वो लोग इतने इमोशनल क्यों होते हैं वो तो हम ना ही जानते, लेकिन अगर तुम लोग जानते हो तो कमेंट सेक्शन में थूक के चले जाओ। हाँ, और ये थूक साफ करके चले जाएगा जैसे तू साफ करके जाता है। हर रियलिटी शो में ना एक गरीब बंदा जरूर आता है जो अपनी गरीबी का ढिंढोरा छाती ठोक के पीते हैं, जैसे कि इनको साला सनी लियोन ही मिल गई हो। और मेरी मम्मी मेरे से कहती है कि वो देख कितना गरीब था और आज कहाँ पहुंच गया है। और एक तू है मनहूस के बच्चे जो कल भी यही था आज भी यही है, साला कछुआ का बच्चा है, चलता ही नहीं है। नहीं, इन रियलिटी शोज की फेक स्टोरी के चक्कर में साला हमारी घर में हमारी खुद की स्टोरी बन जाती है। मतलब ये लोग अपनी गरीबी का दुख प्रकट तो ऐसे करते हैं जैसे कि साले सीधे सीधे नरक से चले आ रहे हो। नहीं, अपना दुख सबके सामने इतना काहे प्रकट करते हो, काहे इतने भावात्मक हो जाते हो। तो आज मैं इन्हीं लोगों की खाल उधेड़ूंगा। तो बच्चों को गाली सिखाना बंद करो। मुझे शादी करनी थी तुमसे। आओ शुरू करते हैं बिना किसी श्रुतिया आपके। इंडिया का कोई सा भी रियलिटी शो उठा लो, वहाँ पर कुछ गरीब लोग जरूर आए होंगे अपना स्ट्रगल करके। नहीं, पहले तो तुम लोग मेरे को एक बात बताओ कि तुम लोगों को इतना स्ट्रगल मिलता कहाँ से। मेरे को तो नहीं मिलता, मैंने तो हर जगह ढूंढ लिया। यही जो तू और भी वीडियो में यूज कर चुका है रे नाटू। हमें जलील करने की कसम खा रखे हो क्या? इस साला हर लाइन के बाद अपने मुंह से पाद ही मारोगे। नेक देर के लिए शांत रह लिया करो ना भैया जी। मतलब अपने घर की पूरी आर्थिक स्थिति की किताब खोल के रख देते हैं, जैसे कि ये लोग जजेस को अपना रोना सुनाएंगे और वो लोग इन्हें अपनी प्रॉपर्टी में मूतने देंगे। पता है मैडम जी, पता है हमने बहुत मेहनत करी तब जाके हम यहाँ पर आए हैं। मुझे हगने और धोने का वक्त नहीं मिला था मैडम जी, लेकिन मैडम जी मैंने हार नहीं मानी मैडम जी। हमारी जिंदगी मैडम जी बिल्कुल कुत्तों की तरह हो गई थी, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी मैडम जी। हाँ मैडम जी, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास इटालियन फूड खाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन हम कभी हार नहीं मानते। एक दिन यही सोचते हैं कि एक दिन इटालियन को ही खा जाएंगे। हाँ मैडम जी, हमें टट्टी आती थी, हम रोक लिया करते थे यही सोच के कि एक दिन हम सक्सेस हो जाएंगे तो खुल के आराम से करेंगे सस्ता सस्ता के। और मैडम जी वो टट्टी अभी तक रुकी पड़ी है, रोक के बात कर रहा हूँ आपसे। हमारी घर की जिंदगी मैडम जी बिल्कुल अंबानी की तरह नहीं थी, लेकिन फिर भी हम निराश नहीं हुआ करते थे। यही सोचते थे मैडम जी कि एक दिन इलोन मस्क मेरी गोद में ही खेलेगा। मैं मेरी तरफ से आपको 5 लाख रुपए की भेंट देना चाहती हूँ। मैडम जी, हम सलमान भाई की तरह कार नहीं चला पाते, लेकिन हम कभी निराश नहीं हुए। होप है मैडम जी, होप। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हम बिना वस्त्र के निकल पड़े थे राह पर मैडम जी, यही सोचकर कि चलते चलते बड़े हो जाएंगे, चलते चलते ही अमीर बन जाएंगे। लेकिन मैडम जी ना हम साले अमीर हुए ना बड़े हुए। क्या सोच है रे तेरी। मैडम जी आइए ना कोने में। निकालो इसे यहाँ से, निकालो सारे को निकालो। ये बहुत अश्लील आदमी लग रहा है मेरे को। हाँ, वहाँ सब अच्छी अच्छी कहानी सुना रहे हैं, लेकिन ये साला अश्लील लौंडा। मैडम जी हम ना बड़े गरीब हैं, बड़े गरीब, लेकिन हमने इस बात का कभी घमंड नहीं किया। लेकिन बस इसी बात का घमंड है कि हमने कभी घमंड नहीं किया। हमारे इंडिया में ना टैलेंट देख के पास नहीं किया जाता है, बल्कि उसके घर की आर्थिक स्थिति देख के उसको ताजमहल की चोटी पर बैठाते हैं। पता है, अगर कोई बारिश में बोरी ओढ़ के सोता है तो उसे पास किया जाएगा। पता है, अगर कोई नाले में स्विमिंग करता है तो उसे पास किया जाएगा। पता है, अगर कोई अगरबत्ती जला के फुलझड़ी जलाने के मजे लेता है तो उसे पास किया जाएगा। पता है। अगर सब पता है तो मेरी ढोलक क्यों बजा रहे हैं मूत की धार। तुम्हें जब तक पास नहीं करेंगे जब तक तुम्हारी आंखों से नाइग्रा फॉल की बरसात ना हो। और अगर तुम्हारे पीछे अरिजीत सिंह के गाने चल जाएं फिर तो भैया तुम्हारी चांदी ही चांदी होगी रे। खास करके वो वाला गाना ए खुदा। हाँ वही वाला। क्या बना उसे चाहिए बना। ठीक है बस करो। हमारे इंडियन शो के जो जजेस होते हैं उनकी नजरों में पास होने के लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके तुम पास होगे। जब तक तुम उनकी आंखों से ग्रीसलिन की बरसात ना करा दो तब तक मजाल है कि वो तुम्हें पास कर दें। फिर भले ही तुम अंगारों पर चल जाओ या फिर चल जाओ अंगारों पर, या फिर नशा करना बंद कर दो या फिर लड़कियां ताड़ना बंद कर दो, लेकिन वो तुम्हें पास नहीं करेंगे तो नहीं ही करेंगे। हमारे जो इंडियन जजेस होते हैं ना उन्हें एक बीमारी होती है रोने की। ये साली ऐसी बीमारी होती है जो खत्म ही नहीं होती रे बाबा, और इसका कोई इलाज भी नहीं है, क्योंकि बिना रोए और बिना ओवर एक्टिंग के तो ये साले जज ही नहीं कर सकते ना। ये जो अपनी चप्पल फेंकना, लकड़ी तोड़ना, छाती ठोकना, चाइनीज में कॉम्प्लीमेंट देना, ये सब चूतिया पाक के बिना भी जज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे क्या जी गांड? ये लोग ना ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, लेके ले लो, क्योंकि अगर इन लोगों ने ऐसा करा तो इनकी पगार में से कुछ चिल्लड़े कम नहीं हो जाएंगी। देखो अब तुम लोग ये मत सोचना कि मैं गरीब लोगों का मजाक उड़ा रहा हूँ, बल्कि मैं रियलिटी बता रहा हूँ जो रियलिटी में होता है इन रियलिटी शोज पर। नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं सोचेंगे, तू बिंदास बता बिंदास, क्योंकि वैसे भी तेरे को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है जो तेरे बारे में सोचे। क्या बात है यार, कमाल की बेइज्जती मारी आज तो तूने मेरी। तुम लोगों को क्या लगता है कौन बनेगा करोड़पति शो में ये लोग ऐसे ही पैसे दे देते हैं फ्री में कि जा बेटा तूने सारे प्रश्नों के उत्तर सही दिए, तू बन गया करोड़पति और मैं बन गया अपनी पत्नी का पति। बेटा फ्री में तो ये लोग तुम्हें अपनी मूत की आखिरी बूंद भी ना दें और तुम करोड़ों की बात कर रहे हो। हम क्या, तू ही तो कर रहा है।
जैसे तारक मेहता में सुंदरलाल ने नहीं अय्यर को फ्री में कार दी थी, लेकिन कतई अंत में पता चला कि उसको उस कार के पैसे देने पड़ेंगे। ठीक वैसी काली विद्या इस केबीसी में भी अपनाई जाती है। बाहर से दिखाएंगे नेशनल टीवी पे कि पूरे करोड़ों रुपए तुम्हारे हुए, लेकिन अंदर अलग ही गेम चलता है रे बाबा। और इन सारे जजेस में से जो मेरा सबसे मन पसंदीदा जज है तो वो है अन्नू मलिक। देखो ये ना मेरा फेवरेट जज है, किसी और का तो नहीं है ना, किसी और का फेवरेट जज नहीं होना चाहिए ये। और अगर किसी और का अन्नू मलिक फेवरेट जज हुआ तो मैं उससे अन्नू मलिक की काली घाटी के दर्शन करा दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, जो कहता हूँ सच कहता हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं कहता। मतलब मैं फैन हूँ इस बंदे का, क्योंकि ये तुम्हारी आवाज सुन के डिसाइड करता है कि तुम मुंबई आ सकते हो या नहीं, क्योंकि मुंबई तो इसके बाप की है ना दोस्त। और ये बंदा पूरे शो में जजिंग के अलावा सब कुछ करता है, इसलिए ये मेरा फेवरेट है। अब समझे? तो यार आज के लिए बस, क्योंकि मेरे घर पे बना है पनीर, तो अब मैं खाने जा रहा हूँ पनीर, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है पनीर। तो तुम्हें भी पसंद है पनीर तो वीडियो को लाइक करना, और अगर तुम्हें भी खाना है पनीर तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यार तब तक के लिए बाय।